हे गाइस, वेलकम बैक टू नाइट क्लासेस। दिस इज आदित्य नाइक। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे और चिल मार रहे होंगे, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने मोशन चैप्टर 9 क्लास 9 का पहला वीडियो मैंने डाल दिया था मोशन चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या वो मोर देन 75% हमने कवर कर लिया था उस वीडियो में, पार्ट 1 में। अब दो पार्ट बनाऊंगा, ठीक है, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तीसरा जो टॉपिक इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी क्या था, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं इस चैप्टर में, उसके डेरिवेशंस पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक डेरिवेशंस। ठीक है, और जो आखिरी पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इस पार्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सबको मोशन चैप्टर का पहला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसको भी कर दीजिएगा क्योंकि पसंद ही आएगा आपको एंड पर। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हाँ, तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है आज का यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो हमने टाइप्स ऑफ मोशन देख लिया था पहले पार्ट में, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, बहुत सारे 4 टाइप से देखा था। क्लास 10th में जो 2 टाइप्स है वो है, एक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, एक मिनट बहुत पसीना आ रहा है। हाँ, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि सपोज कोई कार मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पहले 10 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, फिर 20 सेकेंड में भी 10 मीटर जा रहा है, 10 मीटर पे पहुंचा है, 30 सेकेंड में 15 मीटर्स तक पहुंचा है। यानी क्या हो रहा है, टाइम 10 सेकंड से 20 सेकंड, 10 सेकंड यहाँ पे 10 सेकंड का डिफरेंस है, 20 से 30, तीसरे पॉइंट पे भी 10 सेकंड का ही डिफरेंस है। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 5 मीटर है, यहाँ 5 मीटर, फिर 5 मीटर बढ़ रहा है। यानी कि हर 10 सेकंड में वो 5-5 मीटर जा रहा है। यानी कि हर जितना टाइम चेंज हो रहा है उसी पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एक डिस्टेंस कवर करता है। यानी पहले 10 सेकंड में वो 5 मीटर आया, फिर 10 सेकंड के बाद भी वही 5 मीटर ही कवर किया, फिर 10 सेकंड के बाद वही 5 मीटर कवर करेगा। यानी इक्वल टाइम इंटरवल, यानी ईच सेकेंड, ईच टाइम, मतलब क्या, ईच सेम टाइम में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट का, सपोज मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट। ए से बी तक आने के लिए उसको 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड में वो 5 मीटर ही ट्रैवल किया। फिर बी से सी के लिए भी 10 सेकंड लगा, उसमें भी वो 5 सेकंड ही ट्रैवल किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, तो इसी को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका उल्टा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal interval of time। यानी इक्वल टाइम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस जो कवर करेगा वो डिफरेंट होगा, उसी को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस वो ट्रैवल करता था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, टाइम पीरियड सेम रहेगा, टाइम इंटरवल सेम रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस वो कवर करेगा, डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल देख के चलते हैं, सपोज ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, तो फर्स्ट 5 सेकंड में जब हमने देखा
तब वो गया था 15 मीटर। फिर 7 सेकंड में हमने देखा, 7 सेकंड में वो गया था 19 मीटर, ठीक है। फिर 9 सेकंड में हमने देखा वो गया था 20 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टाइम पीरियड सेम चल रहा है। ए पॉइंट से बी पॉइंट आने के लिए 2 सेकंड का गैप, 7 से सी पॉइंट पे आने के लिए भी 2 सेकंड है। टाइम सेम सेम लग रहा है, टाइम पीरियड सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस यहाँ पे कवर हो रहा है 15, फिर 4 मीटर गया, फिर 1 मीटर गया, यानी डिस्टेंस यहाँ पे अनइक्वल वो कवर करता है। यानी यहाँ पे देखो 4 मीटर बी पॉइंट ए से बी आने तक 4 मीटर कवर किया, फिर बी से सी आने तक 1 ही मीटर कवर किया, पर टाइम यहाँ पे सेम ही लग रहा है। ए से बी आने के लिए 2 सेकंड, बी से सी जाने के लिए 2 सेकंड, फिर ऐसे ही 2-2 सेकंड टाइम सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस वो अनइक्वल कवर करेगा, ठीक है। कहीं पे 5 मीटर, कहीं पे 10 मीटर, कहीं पे 2 किलोमीटर चला जाएगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल पे जब अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करते हैं उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब चलते हैं इस टॉपिक के, मतलब ये चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। मतलब इसके पहले 2 टॉपिक है, लेकिन वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूसीएम। यूसीएम का डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन, इसको यूसीएम भी बोलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यूसीएम का डेफिनेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स in a circular path with an uniform speed, then the motion is said to be uniform circular motion, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से when an object travels in a circular path with an uniform speed, यानी कोई भी एक सर्कुलर पाथ हो। सर्कुलर पाथ कैसे, ऐसे ही होता है सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट से स्टार्ट होकर ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में वो ऐसे मोशन होता रहता है, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पे देखोगे, ए पॉइंट पे देखोगे उसका स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकेंड होगा, डी पॉइंट पे भी देखोगे उसका स्पीड उतना ही होगा 5 मीटर पर सेकेंड, जेड पॉइंट पे भी उतना ही होगा, के पॉइंट पे भी उतना ही होगा। कोई भी पॉइंट देख लोगे सर्कल में, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सर्कल में तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स होते, तो कहीं पे भी देख लोगे ना, आपको मतलब कोई भी पॉइंट पे आप उसका स्पीड देखोगे वो यूनिफॉर्म होगा, यानी सेम स्पीड में जा रहा होगा, ठीक है। ए पॉइंट पे अगर सेम स्पीड है तो ए पॉइंट पे अगर एक्स स्पीड है, डी पॉइंट पे भी एक्स स्पीड ही होगा, जेड पॉइंट पे भी एक्स स्पीड ही होगा, के पॉइंट पे भी एक्स स्पीड ही होगा। यानी अगर स्पीड यूनिफॉर्म है और पाथ सर्कुलर है तभी उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बेसिकली ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, मतलब सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड का जो कॉम्बिनेशन है, तब उसी को बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इतना ही उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें स्पीड कैसे निकालेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड है या फिर सॉरी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, स्पीड वेलोसिटी दोनों ही एक ही फॉर्मूले से निकालते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी एक मिनट। When an object travels in a circular path with an uniform speed is known as uniform circular motion, इतना तक क्लियर है। तो इसमें अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो उसमें स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी नहीं स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इक्वल्स टू हमें होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी अपॉन टी, ठीक है। तो ये जो स्पीड है, तो आपको स्पीड में ना ये एस लिखने में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हम जब इक्वेशंस ऑफ मोशन देखेंगे उसमें एस का मतलब होगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसीलिए हम स्पीड को v लिख रहे हैं यहाँ पे, वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड जो है, क्योंकि वेलोसिटी भी एक काइंड का स्पीड ही है ना विथ गिवन डायरेक्शन, तो v यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस अपॉन
टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब क्या है, डिस्टेंस हमारा कितना होगा, पाथ के कौन सा सर्कुलर, तो डिस्टेंस ये होगा, तो सर्कल का डिस्टेंस मतलब सर्कमफरेंस जो होगा वही होगा डिस्टेंस, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर या फिर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर अपॉन टाइम। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, आर क्या है, सर्कल का रेडियस, सपोज मान लो ये है सर्कल का रेडियस आर, तो 2 पाई आर अपॉन टी, तो ये होगा इसका स्पीड, ठीक है, क्लियर। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप दो ही चीज आप याद रखिए, एक तो डेफिनेशन, एक उसका स्पीड निकालने का फॉर्मूला। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, पाथ इतना कवर किया, 2 पाई आर हो गया सर्कमफरेंस डिवाइडेड बाई डी। अगर ये हाफ पाथ कवर करता है, यानी एक सेमी सर्कल पाथ कवर करता है, तो उसका स्पीड कैसे निकाल देते हैं, तो v इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर अपॉन टी। लेकिन 2 पाई आर तो फुल सर्कल के लिए है, हाफ सर्कल के लिए कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 2 कैंसिल होगा, तो पाई आर अपॉन टी, ठीक है। आप इसमें भी कंफ्यूजन मत हो ना, क्योंकि 2 आर को हम बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर कितना होता है, डायमीटर, तो पाई डी अपॉन पाई इंटू डायमीटर अपॉन टी, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन याद रख लेना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन ए सर्कुलर पाथ विद एन यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाई टी, टाइम, ठीक है, क्लियर इतना तक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। बस अब बीच के जो दो टॉपिक छूटा था, यानी डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है। पहला जो इक्वेशन है दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस 80। दूसरा इक्वेशन जो है दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो इक्वेशन है हमारा दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो इसको कैसे हम डिराइव करेंगे, ये तो इक्वेशन है, आपको इसको रट्टा मार के याद रखना है, लेकिन इसका डेरिवेशन भी आपको याद रख लेना है, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख लेना। तो बेसिकली इसके 2 मेथड्स है डेरिवेशन के, एक तो है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ के थ्रू हम कैसे निकालेंगे, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अलजेब्रिक मेथड करेंगे, यानी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो है दैट इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन थ्रू बाय द अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। तो अलजेब्रिक फॉर्म को यूज करके हम कैसे इसके डिराइव करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। तो चलते हैं पहले इक्वेशन के ऊपर, यानी v इक्वल टू यू प्लस एटी को कैसे हम डिराइव करेंगे। तो पहला का प्रूफ मतलब डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन कैसे करते हैं आप देख लो, हमें यहाँ पे v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सीलरेशन, t का मतलब है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे डिराइव करते हैं, तो हमें पता है जो पहला इक्वेशन है सबसे इजी है, a इक्वल्स टू एक्सीलरेशन हम कैसे निकालते थे, a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बस इसी को आपको थोड़ा टाइम को लेकर उधर मल्टीप्लाई करना है, तो a इंटू टाइम, एक्सीलरेशन इंटू टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देना है, u जो इस तरफ माइनस में उस तरफ लेकर प्लस कर देना है, यानी a t प्लस यू इज इक्वल्स टू v। जनरल मैथमेटिक्स यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमारा कितना क्या निकल गया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये 3 इक्वेशन यूज होंगे। तो पहला इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया, डिराइव हो गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी कैसे निकला, एक्सीलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी v माइनस यू अपॉन टी, बस t को उस तरफ लेकर मल्टीप्लाई कर दिया के साथ, फिर u को लेकर उस तरफ प्लस कर दिया क्योंकि माइनस में था। तो फाइनल इक्वेशन हमारा कितना निकल गया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं, तो इसको ध्यान से देखना, सेकंड इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे। ये हो गया, अब देखेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले s का मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर डिस्टेंस, कुछ भी, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम, a क्या है एक्सीलरेशन, t क्या है टाइम, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स याद रखना है। अब देखते हैं कैसे निकलता है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, सेकेंड और थर्ड को डिराइव करने के लिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें एक ही चीज का यूज लेना है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी, वी ए वी जी, एवरेज वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, कल मैं बताया था पार्ट 1 में, अगर आप देखे होंगे तो आप याद होगा, ठीक है।
वेलोसिटी एवरेज का भी एक एवरेज वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला बताया था, वो था हमारा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। एक मिनट, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, वी एवरेज का भी एक फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी निकालने का, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, तो एस लिख लिया, टी को हम ऐसे टी से नॉर्मल टी लिख लिया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे v के जगह एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u प्लस वी को एज इट इज रखेंगे डिवाइडेड बाई 2 करके, ये जो टाइम इस तरफ डिवाइडेड उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, s। तो आप बोलोगे टी क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फॉर्मूला में क्या लेना है, एस एक साइड में होगा, बाकी टर्म्स एक साइड में होगा, तो यहाँ पे एस के पास टी डिवाइड होके तो टी को उस तरफ ले जाएंगे तो एक एस बच जाएगा, तो ये आपको दिमाग में रखना है बस। फिर एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो यहाँ पे हम देखो, ये पहला इक्वेशन जो यहाँ से ये जो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है ना, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, यहीं से आपको क्या करना है, टी को लेकर उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया, तो टी का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए निकल जाएगा। बस इसी को t की जगह पुट कर देना है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी की जगह क्या मल्टीप्लाई करना है, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, s। अब आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ऐसा है तो ये एक आइडेंटिटी बन के क्या निकलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देख लो, अगर u प्लस बी को हम थोड़ा सा उल्टा कर दें, यानी v प्लस यू कर दें, तो ये वैसे ही हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी v प्लस यू इंटू वी माइनस यू हो जा रहा है, ठीक है। आप बोलोगे v प्लस यू क्यों किए, कोई बात नहीं, 2 प्लस 3 जितना होता है 3 प्लस 2 भी उतना ही होगा, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। नीचे 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू एस, ठीक है। और यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को एज इट इज लिखा, ये जो 2s नीचे डिवाइड हो गया उस तरफ लेके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2as। तो यहाँ पे हमारा फाइनल थर्ड इक्वेशन निकल गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डाल के हमने निकाल दिया, थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल दिया, मतलब पहले, सेकंड इसके बाद निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी एवरेज का क्या फॉर्मूला, वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही होगा। तो एवरेज वेलोसिटी का भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। एस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डी की जगह एस लिख लिया, एस अपॉन टी। टी को लेके बस उस तरह मल्टीप्लाई कर देना है, फिर v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी का जो फॉर्मूला, ये v माइनस यू अपॉन ए कहाँ से लाया, एक्सीलरेशन के फॉर्मूले से, या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी होता है, तो इसीलिए टी की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए पुट कर दिया। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद एक आइडेंटिटी लगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू एस। तो 2a को उस तरफ लेकर मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, हमारा फाइनल फॉर्मूला निकल गया, सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे डिराइव करेंगे अलजेब्रिकली, ठीक है। यार पसीना बहुत आ रहा है। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे, वही वी ए वी जी, यानी एवरेज वेलोसिटी का कितना पता है, एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u प्लस वी अपॉन टी, ठीक है, सॉरी टी नहीं 2, इज इक्वल टू एस अपॉन टी। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, u को u रखना है, प्लस आप यहाँ पे फॉर्मूला पे देखो, यहाँ पे कोई भी टर्म सेकंड इक्वेशन में v के फॉर्म पे नहीं है, v नहीं है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v नहीं है, तो v को हमें चेंज कर देना है। तो हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, तो हम v की जगह u प्लस ए टी ऐड कर देंगे, u प्लस ए टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2
इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। फिर यहाँ पे देखो u प्लस यू कितना हो गया 2u प्लस 80, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। फिर यहाँ पे हमें पता है अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2 लिख लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। एस क्या है यहाँ पे स्पीड नहीं, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, मेनली डिस्टेंस मान के चलेंगे। फिर यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो u बच गया प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये निकला, ठीक है। अब देखते हैं क्या करेंगे। अब ये जो u प्लस इस तरफ क्या बच गया u प्लस ए टी अपॉन 2, उस तरफ क्या बच गया एस अपॉन टी। ये t इस तरफ डिवाइड होके उस तरफ लेके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा t ऊपर। तो यहाँ पे फाइनली हमारा क्या बन रहा है u इंटू टी क्या होगा u टी प्लस a इंटू टी कितना होगा a इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू एस। तो फाइनल फॉर्मूला हमारा निकल गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 2 को बस बाहर निकाल लोगे यानी 1/2 फॉर्म में लिख लोगे, हाफ हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। तो हमारा ये डिराइव हो गया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन को तो हम एक्सेलरेशन से निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लेंगे, बस वहां पे v की जगह फर्स्ट इक्वेशन में जो वैल्यू था वो पुट करेंगे, फिर वो निकल जाएगा ऐसे मैथमेटिकल नॉर्मल जनरल मैथमेटिक्स लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन वाला मैथमेटिक्स यूज करेंगे, इधर उधर करेंगे वेरिएबल्स को, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन मोशन सेकंड वाला आ जाएगा। थर्ड के लिए क्या करते हैं, थर्ड के लिए क्या करेंगे वही v एवरेज इक्वल्स टू एस बाई टी करेंगे, बस यहाँ पे t का जो वैल्यू था वो v माइनस यू अपॉन टी यानी एक्सेलरेशन से t का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर t के जगह v माइनस यू अपॉन ए करके मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज वेलोसिटी के साथ, फिर वहां पे आइडेंटिटी लग जाएगा मैथ्स का नॉर्मल, फिर सॉल्व होके वो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 3 इक्वेशंस क्या हमने देख लिया, डेरिवेशन देख लिया अलजेब्रिकली। तो पहला इक्वेशन जो था हमारा वो था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकंड इक्वेशन जो था हमारा वो था s डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन जो था हमारा क्या था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। यू स्क्वायर जो इस तरफ माइनस होकर उस तरफ लेके प्लस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन हमें पढ़ के क्या फायदा होगा, तो जो नॉर्मल जो न्यूमेरिकल्स करोगे यही 3 इक्वेशन यूज होगा मोस्टली। तो मान के चलो आपको क्या करेगा ना, ऐसे दे देगा ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर सम टाइम इट्स फाइनल वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकेम 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज 10 मीटर, देन फाइंड द एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या कहा, एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मैंने कहा था पिछले वीडियो में जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, यानी u हमें दे दिया 0, कुछ टाइम जाने के बाद यानी डिस्टेंस कितना गया वो s गया 10 मीटर्स गया, उसका वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास u है s है v है, तो v u s के टर्म्स पे देखोगे कहाँ पे इक्वेशन हो रहा है। एक तो यहाँ पे पुट करने पे हो जाएगा, पहले इक्वेशन में पुट करने पे हो जाएगा, लेकिन हमारे पास टाइम दिया नहीं है तो ये क्वेश्चन हम पुट नहीं करेंगे। फिर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यहाँ पे भी टाइम हमारे पास नहीं है तो नहीं करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में जो देख रहे हो v है u है a है, बस एस एंड डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हमें निकालना एक्सीलरेशन है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो कैसे करोगे, v स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर माइनस u कितना है 0 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन इनटू डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 10, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 20 टाइम्स a। तो हमारा एक्सीलरेशन फाइनली कितना निकलेगा a इज इक्वल्स टू 16, इधर 20 को डिवाइड कर देंगे यानी a इक्वल्स टू कितना निकला 4/5। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया a इज इक्वल्स 4/5 यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
माइनस में आता है तो रिटार्डेशन होता है, यानी डिसिलेशन हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो ऐसे करके निकालना है। आपको पहले गिवन लिख देना है क्या क्या दिया है, उसी हिसाब से 3 इक्वेशन को चेक करना कि कौन से टर्म सेटिस्फाई हो रहे हैं और कौन सा हमें निकालना है। अगर 3 दिया है इसमें वी यू कुछ भी दिया है, एक नहीं दिया है, तो ये फॉर्मूला डाल देना, इक्वेशंस लिख लेना, गिवन क्या है लिख लेना, उसी हिसाब से आपको मैच कर देना। आपको दिमाग में आ जाएगा कि हमें क्या दिया है, कितने वेरिएबल्स हमारे पास है, जितने होंगे उसी हिसाब से आपको इक्वेशन डाल के सॉल्व करना है, वीडियो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। ये था हमारा इस पार्ट का मतलब इस वीडियो का आखिरी टॉपिक। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं ये भी पढ़ लिया एल्जेब्रिकली। आखिरी पार्ट में हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, कैसे ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। हाँ, अगर आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दे दूंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कुछ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।